हाय लिब्रा, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो फुल मून है और ये जो लूनर एक्लिप्स है ये आपके जीवन में क्या चेंजेस लेकर के आएगा, ओवरऑल आपकी एनर्जी को कैसे शिफ्ट करेगा। लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे। ओके, एक मिनट, एक कार्ड है यहाँ। सो लेट्स सी। लिब्रा, थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि मे बी पॉसिबिलिटी जहाँ पे ख़त्म होंगी थी वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आएगी, एक नई पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, मे बी यहाँ पे आपने आस खो दी थी कि अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, यहाँ पे वो आस जो है वो वापस से आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है। कन्फ्यूजन आ रहे थे अगर आपके जीवन में, या फिर कन्फ्यूजन हो रही थी कुछ चीज़ के रिलेटेड, तो यहाँ पे वो कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है फाइनेंशियली मे बी आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे अपना करियर चेंज ना करना पड़ जाए, क्योंकि इसमें तो कुछ ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कुछ थिंकिंग थी तो इस थिंकिंग में भी बदलाव आ रहा है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे हो जाते हैं जब हमें कोई चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती ना, तो वे थिंक कि चेंज कर देना चाहिए, भाई शायद इसमें हमारा सक्सेस लिखा ही नहीं है। लेकिन असल में थोड़ा सा सब्र करने पर ना उसमें भी सक्सेस मिल जाता है। तो यहाँ पे सब्र कर रहे हो आप, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीनी खा रहे हो, शुगर जो होता है ज़्यादा खा रहे हो, या तो फिर अगर आप मीठा बेसिकली ज़्यादा खा रहे हो या फिर चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हो तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। बिकॉज मे बी आपके दांत ख़राब हो सकते हैं। अब पता नहीं, बहुत ही रैंडम स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि मे बी आपके दांत ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मीठा अगर ज़्यादा खाते हो या तो फिर आदत लग गई है मीठा खाने की, तो थोड़ा सा इस चीज़ को अगर आप चेंज करोगे तो इसमें ज़्यादा भलाई रहेगी, ताकि आपको बेसिकली शुगर से हमें डायबिटीज़ भी हो सकती है, राइट। तो थोड़ा सा शुगर अगर आप इन दिनों बहुत ज़्यादा खा रहे हो, मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हो, चीनी बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा इसको कम करना चाहिए। ये बेसिकली आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। लेट्स सी। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपकी फैमिली के साथ आपकी फ़ाइट तो जैसे हफ्ते में एक बार होनी ही है। फैमिली से लड़ाई नहीं होगी तो जैसे वो डाइजेस्ट नहीं होगा खाना, ऐसा कुछ हो गया था। तो यहाँ पे उस लिहाज से आपको शांति, पीस देखने को मिलेगा। पीस क्रिएट कर लोगे आप। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमें प्रोवोक करते हैं कि भाई तुम कुछ अपने तरफ से कहो। लेकिन वहाँ पे अगर हम समझदार बन के कुछ नहीं कहते ना कि लेट इट भी, जाने दो, ये इंसान अभी तो लड़ाई कर लेगा, फिर अगले पल प्यार से बात करने के लिए आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है अपनी एनर्जी लॉस करके यहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम समझदार बन जाते हैं और हम लड़ाइयों से बचते हैं उस टाइम पे, राइट। और उसको कहते हैं बेसिकली थोड़ा सा मैच्योर हो जाना, कि समझ आ गया ना लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, आखिर में सब प्यार से ही बात करने लगे, तो फिर क्या फ़ायदा कोई चीज़ को लेकर के आर्गूमेंट करने में। जब इस इंसान का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं खुद ब खुद ही बोलूँगा। तो यहाँ पे जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उसी चीज़ के लिहाज से बता रहा है। मान लीजिए सिबलिंग्स में फ़ाइट बहुत होती है, या तो फिर आपके फैमिली में फ़ाइट बहुत होती है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो यहाँ पे आप उन झगड़ों को सुलझाते हुए दिखाई दे रहे हो मेरे को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी यहाँ पे आप मेंटली आप खुद से खुद ही लड़ रहे थे कि मेरे लिए ये है कि नहीं है, फिर अगले पर आप कहते अगर ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं, खुद से खुद ही लड़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पे उस लिहाज से भी चेंजेस, परिवर्तन आ रहा है। मेंटली अगर कोई चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दबा हुआ फील कर रहे थे, या फिर थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, तो यहाँ पे उस लिहाज से चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। एज ऑफ वॉन्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, एक नया रास्ता आपके लिए बन सकता है, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। और बेसिकली ये ग्रोथ में भी कोई नया आइडिया जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करो और जिस पे आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिले, तो यहाँ पे एक नया आइडिया, एक ग्रोथ का रास्ता आपको देखने को मिल सकता है। मे बी आपको 2 महीने पहले बहुत ही मनी क्रिएटेड ड्रीम्स आ रहे थे कि आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, कोई वैसा कुछ सिनेरियो क्रिएट ही नहीं होता जहाँ से आपको पैसों का बेनिफिट हो। लेकिन अब उसका, उस ड्रीम का ना 2 महीने पहले जो ड्रीम्स आ रहे थे आपको, उसका रिजल्ट अब आपको दिखेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिहाज से भी बता रहा है चेंजेस आ रहे हैं, एक विक्ट्री आ रही है आपके लिए, ठीक है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, सक्सेस आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस सक्सेस को एक्सेप्ट करना है, दुनियावी चीज़ों में, लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना आपको। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 7 ऑफ कप्स। ये बेसिकली इस टाइम के, मतलब बेसिकली ये इस लिहाज से बता रहा है 7 ऑफ कप कि आपके जीवन में चॉइसेस आ सकती है इस फुल मून और लूनर एक्लिप्स के बाद एक चॉइसेस आ सकती है आपके पास कि आपको चूज़ क्या करना है। लेकिन आपको ऊपरी चीज़ों को नहीं देखना,
आपको ऊपरी चीज़ों को नहीं देखना, बेसिकली आपको डिटेल्स में जाना है। कोई भी चीज़ अगर आप चूज़ कर रहे हो, कोई भी ऑप्शन पिक कर रहे हो, डिटेल्स में जाना है कि भाई इसको करने से क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है। जो भी कर रहे हो उसके लिहाज से डिटेल्स में जाइएगा, थोड़े से दुनियावी चीज़ों से परे हट के डिटेल्स में जाओगे तो आपको वो क्लियर आंसर मिल पाएगा कि मुझे ये करना है, कि मुझे ये करना है। उसके रिलेटेड एक क्लियर आपको आंसर मिल पाएगा। मेरा कैमरा टेढ़ा था। ओके, सो लेट्स सी अब मेजर इवेंट कौन सा हो सकता है इस फुल मून और इस लूनर एक्लिप्स के बाद। वी हैव द मून, मे भी कोई इल्यूजन था, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया है, तो मे भी कोई इल्यूजन था जो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये इल्यूजन है, कि ये रियलिटी है, कि ये इंट्यूशन है, कि बस मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से है। तो वो चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पे मून का कार्ड क्लियरिटी के बारे में बता रहा है। कोई इल्यूजन में थे तो क्लियरिटी आपको मिलेगी, और मे बी अगर कोई इंसान था जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे, या तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते थे कि ये इंसान जेन्युइन है कि नहीं है, ये इंसान धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, ये इंसान धोखा तो नहीं दे रहा है। अगर ऐसा कुछ था तो इस लिहाज से भी चेंजेस आएंगे, चेंज आएगा आपके जीवन में, ठीक है। एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा आपकी एनर्जी में। लेट्स सी अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स और आपको यूनिकॉर्न्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिकॉर्न्स, थैंक यू। वी हैव लाफ्टर नंबर 17, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। ये बेसिकली वो वाली एनर्जी नहीं होती कि खुश रहोगे तो खुशियाँ और मिलेंगी। तो वो कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुश रहते तो हमें अगले पल रोना पड़ जाता है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, हर किसी के साथ ये होता है कि मान लीजिए अगर आप खुश हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हो, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, या फिर आप बता रहे हो लोगों को कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, अगले पल कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो हो ही जाएगा जिसकी वजह से आपका रोने रोने वाला मुंह बन जाएगा, आपका मूड ख़राब हो जाएगा, मन नहीं करेगा किसी से बात करने का। ये चीज़ सभी के साथ होती है, पता नहीं क्यों होता है, लेकिन वो हो जाता है। शायद ढिंढोरा पीटते हैं ना कि हमारा मूड बहुत अच्छा है, तब ये चीज़ होती है ज़्यादातर, मैंने नोटिस करी है, मेरे साथ भी होता है। और मैं जब लोगों को सुनाती हूँ ना मेरा मूड बहुत अच्छा, तभी ये चीज़ होती है। तो मैं भी सुनाने की वजह से होता है कि ज़्यादा सुनाना नहीं चाहिए कुछ भी। तो मैं भी अगर आप भी आपके भी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो लोगों को ज़्यादा बताइए मत, और इसी वजह से ये मैसेज चैनल हो रहा है। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न बता रहा है कि जितना ज़्यादा खुश रहोगे, जितना ज़्यादा हंसोगे, उतना ज़्यादा मिरेकल्स होते हुए आप देखोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे उतना ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, और जितना ज़्यादा वाइब्रेशन हाई होगी उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे हैप्पी रहना है, स्माइल करते रहना है बेसिकली, और एक नई एनर्जी में खुद को ऐड करना है, ताकि यहाँ पे आपके जीवन में जहाँ पे जो फेज है, बेसिकली जीवन का जो एरिया आपका स्टक है उसमें आप चेंजेस देख सको। लेट्स सी अब हम देख लेते हैं एंजल्स और गॉडेस आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। We have Seraphis Way Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। तो यहाँ पे मे भी आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है अपने ट्रू सेल्फ में एंटर करने की ज़रूरत है। आप बेसिकली ट्रू सेल्फ, जेन्युइन जो हो, आप जो रियल हो वो दिखाइए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो रियल हो वो नहीं दिखाते हो, और लोगों के सामने ना फेक रिएक्ट करते हो मे भी, या तो फिर आप ऐसा रिएक्ट करते हो लोगों के सामने कि कुछ लोगों के लिए हमें मैसेज है स्पेसिफिकली कि मे भी आप ऐसा रिएक्ट करते हो कि आप बहुत ही अच्छे हो और आप बहुत ही अच्छा हो। अच्छे तो सभी है, लेकिन वो आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हो जो लोगों को समझ आता है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती कि लोगों को वो बात समझ आ रही है। तो थोड़ा सा उस लिहाज से आपको कहा जा रहा है जो ट्रू हो वो दिखाओ। कोई चीज़ से अगर आप एग्री नहीं करते हो तो एग्री नहीं ही करो, कोई चीज़ से अगर आप एग्री करते हो तो करो ही करो, भले दुनिया जो कह रही हो कहने दो। तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्रू है, जो जेन्युइन है, जो सोच है आपकी, वो लोगों के सामने रखनी है। फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है या फिर उसकी थिंकिंग क्या है, वो आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उस चीज़ को लेकर के क्या सोचते हो। अगर सामने वाला कुछ और सोचता है या फिर सामने वाला कुछ ऐसा सोचता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको भी कुछ उस बात को मीन नहीं करना है, क्योंकि वो सामने वाला का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ट्रू सेल्फ में एंटर करिए, डार्कनेस से उठिए, ये नेगेटिविटी जो इल्यूजन है, जो बेसिकली मोह है, अटैचमेंट्स है, इससे निकलिए, ठीक है। और यहाँ पे जिस रोशनी की आप तलाश में हो वो रोशनी आपके अंदर ही है। बस आपको थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, तो वो रोशनी आपको देखने को मिलेगी और आप वो रोशनी आपको सही जगह पे गाइड करेगी, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी के साथ जुड़िए, खुद से जुड़िए। लेट्स सी आर्क एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू। वी हैव आर्क एंजल एमेथिस्ट, वाह ये बहुत ही प्यारे एंजल है। वी हैव प्योरीफाई योर लाइफ विथ लव, प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मे बी आपको पहले आपकी ब्यूटी की वजह से जज करा जाता था, मे बी आपकी डार्क स्किन थी पहले, और या तो फिर अभी भी आपकी डार्क स्किन है, तो अभी तो वो चीज़ आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो तो अभी लोग आपको नहीं कहते, लेकिन पहले आपको बहुत जज करा जाता था। मे बी आप
थोड़े से आप हेल्दी थे उस वजह से आपको जज करा जाता था, या तो फिर आपकी शॉर्ट हाइट थी इस वजह से आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा जाता था, उसको जज करा जाता था आपको बहुत ज़्यादा कि भाई तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। लेकिन असल मायने में बात करा जाए तो सभी लोग बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, राइट। सब अपने अपने तरीके में ब्यूटीफुल है, सब अपने अपने बेसिकली अपने अपने तरीके से ब्यूटीफुल है, अपने अपने वे में ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आपको और मतलब जो और लोग हैं बेसिकली, अगर मान लीजिए आप एक गर्ल हो तो मे भी आप देखते हो कि और लड़कियाँ कितनी ज़्यादा सेक्सी होती है, कितनी ज़्यादा अच्छी दिखती है, बेसिकली कितनी ज़्यादा जो आप कह लो, और आप सोचते हो कि मैं तो वैसे नहीं दिखती, मैं एक प्रॉपर गर्ल नहीं हूँ। अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे मतलब प्रॉपर तरीके से लड़की आप नहीं लगते, आपको ऐसा लगता है कि आप में फिर से जैसे लड़कों वाली हरकतें। इट्स ओके, फाइन, कोई बात नहीं, चलता है, राइट। मुझे तो अच्छा लगता है खैर ये चीज़ें कि मान लीजिए मेरे अंदर भी है, मैं एक मेरे अंदर भी है ये चीज़ कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़कों वाली हरकतें करती थी। इट्स नॉर्मल, इसमें ना कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाली बात नहीं है, सभी लड़कियां करती है ऐसे। बस कुछ लड़कियां थोड़ा ज़्यादा दिखावा करती है कि वो एक परफेक्ट गर्ल है, उनके अंदर सारे गर्ल वाली हरकतें हैं। और कुछ लोग जेन्युइनली होते हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ कर दिखावा करते हैं नीचा दिखाने के लिए, तो वो चीज़ अलग होती है। लेकिन इट्स ओके, खुद को एक परफेक्ट फेमिनिन आप मानते हो तो सही है, अगर नहीं मानते तभी भी सही है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस लिहाज से मत करिए, आप जैसे हो आप बहुत ही अच्छे हो, राइट। अगर आपकी डार्क स्किन है या फिर आप थोड़े से मोटे हो, आप पतले हो, आप लंबे हो, आप छोटे हो, आपकी हाइट छोटी है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है। हम सभी क्यूट हैं, हम सभी अच्छे हैं, हम सभी प्यारे हैं, राइट। ऊपर वाले के नज़रिए से देखें तो हम सभी बहुत ज़्यादा खास है। दुनिया के नज़रिए से देखोगे तो दुनिया तो मेटलिस्टिक चीज़ों में ही ना जी रही है, तो आपको और क्या ही आप एक्सपेक्ट करते हो। दुनिया थोड़ी ना अपने अपने से आगे किसी को देख सकती है, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे हो आप ब्यूटीफुल हो, आपको ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी अगर आपके अंदर कुछ ऐसी हरकतें हैं जो बेसिकली लड़कों वाली है और लोग आपको उस वजह से जज करते हैं कि भाई तू लड़की है कि लड़का है, मुझे समझ ही नहीं आता, तो इट्स ओके, जज करने दीजिए उसको, फ़नी वे में लिया कीजिए। कभी कभी ना इन सारी बातों को ना नॉर्मली जाने देना चाहिए, क्योंकि वी नो कि हम क्या है क्या नहीं। कोई सामने वाला आके हमें नहीं बता सकता कि हम गोरे हैं कि हम काले हैं, तो ज़्यादा इस बात को मीन मत करिए। आप जैसे हो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, एक्सेप्ट करिए खुद को। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने जीवन को प्योरीफाई करिए, लव के साथ, पीस के साथ अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा चेंज आ रहा है। अब आप इस एनर्जी में नहीं जी सकते जहाँ पे लोग आपको जज कर रहे हैं ना, आप चुपचाप से उस जजमेंट को सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? कोई अगर आपको कह रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, क्यों सुन रहे हो? सामने से कहो ना कि तुम कौन से हूर के परे हो, तुम कौन सा बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। ये कहना इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोग ना ज़्यादा कहते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है जब अच्छा ये तो बहुत ही लंबी स्टोरी है, इसको मैं कभी और बताऊंगी। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप कुछ कहोगे नहीं ना किसी को, मुझे भी पहले बहुत ही लोग ट्रोल करते थे, पहले बहुत ही मुझे कहा जाता था। ट्रोलिंग सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होती है, रियलिटी में भी गॉसिप करते हैं लोग, दूर जाकर खड़े हो जाएंगे, देख देख के आपको बातें बनाएंगे, उसको भी ट्रोल करना कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे पहले मेरे साथ भी होता था, लेकिन उस टाइम पर मैं कुछ कहती नहीं थी, रोती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से मैंने कहना स्टार्ट करा था ना, किसी एक की भी जो हिम्मत हो जो मेरे सामने आकर के कहे या फिर मेरे पीठ पीछे कुछ कहे, कहता था तो मुझे देखे बिना ही कहता था, ऐसा रिएक्ट करता था कि लाइक मैं तुम्हारे बारे में बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि मैं उस टाइम अगर मेरे बारे में कोई बात करता था, मैं तुरंत जाकर उसको कह देती थी कि क्या मेरे बारे में बात कर रहे हो, उधर क्या देख रहे हो, इधर क्या है बताओ। तो लिटरली कुछ लोगों को ना कहना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं और एटीट्यूडी होते हैं, तो यहाँ पे उनको उनका समझाना चाहिए कि भाई तुम क्या हो, तुम इस चीज़ को समझो, तुम ज़्यादा बनो मत, ये चीज़ बतानी होती है हमें। तो यहाँ पे मे बी ऐसे कुछ लोगों से आप टकरा रहे हो जो लोग बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं खुद में, जो लोग आपको नीचा फील करवा रहे हैं। देखिए एटीट्यूड, ईगो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और ये चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती कि अपने आप को ऊँचा बचाओ और किसी को नीचा बताओ, राइट। कि सामने वाला तो जैसे बहुत ही अच्छा है और आप उसके लेवल में आते ही नहीं हो, आपकी ऐसी औकात ही नहीं है, ये चीज़ें बहुत ही नीच सोच होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत अच्छा होता है। जितना ज़्यादा जवाब दोगे ना, इतने लोग ऐसे लोग जो होते हैं उतना ज़्यादा आपसे साइड रहेंगे। तो यहाँ पे मे बी अगर आपको कोई ट्रोल करता है, कोई कुछ आपको गलत कहता है, मुँह पे कहा करो, है ना। ऐसे पीठ पीछे आके कुड़ने से कुछ नहीं होगा, मुँह पे कहा करो कि क्यों ट्रोल कर रहे हो, तुम कौन सा अच्छे दिख रहे हो। तो यहाँ पे जब आप ऐसे कहोगे तो यहाँ पे ऐसे लोग आपको मिलना बंद हो जाएंगे। लोगों की वजह से खुद को टॉर्चर मत करा करो, बाद में आके घर पे सोचते हो कि भाई मुझे कह देना चाहिए था, ये मत करा करो, उसी टाइम पे एक्शन लिया करो, ठीक है। सो यहाँ लिब्रा, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।